ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए। जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस कदर कुर्बानी पेश की है उस्मान गनी ने अपने माल की, सिला क्या मिला सुनिए। हाय हाय रोते रहे उस्मान गनी, बर्दाश्त न कर सके ना, वो मंजर नहीं बर्दाश्त कर सके जब मुस्तफा रो रहे थे। अल्लाह अकबर, कायनात का वाली है, आंखें अश्कबार हैं, खुदा का महबूब है, आंखें अश्कबार हैं, बर्दाश्त ना कर सके उस्मान गनी दरवाजे से बाहर निकल गए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब उस्मान गनी दरवाजे से बाहर निकल गए, मेरे आका दस्तरखान ही पे बैठे रहे, मगर दस्तरखान ही पे बैठे बैठे मेरे मुस्तफ़ा ने रहमत वाला हाथ उठा दिया, खुदा की बारगाह में नबूवत वाला हाथ उठा दिया, रसालत वाला हाथ उठा दिया, रहमत वाला हाथ उठा दिया, दुआ करने लगे आकाए कायनात, ए मेरे कायनात के पालनहार, ए पूरी कायनात के पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तू भी अपनी शान रबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जाओ, उस्मान से राजी। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा की खातिर ये कुर्बानी दे के तू देख, बहुत अच्छे, देख फिर क्या मजा आता। दौलत रहे और खुदा मिल जाए ना, यही वजह है सरकार मखदूमे की छोचा ने बादशाही को ठोकर मार दी। यही वजह है इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाही को ठोकर मार दी। आपकी अगर तवज्जो हो तो थोड़ी देर और आपका वक्त ले लूं, 2-4 मिनट। एक बात कहूं, तवज्जो है? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं। इशारा फरमा दीजिएगा मुझको। सुभान अल्लाह। दौलत हो, दौलत से मोहब्बत ना हो, दौलत हो, दौलत से मोहब्बत ना हो। अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर, दौलत और बढ़ जाए, दौलत और बढ़ जाए खर्च करके। तो देख, आए हाय, इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे, बलख के बादशाह थे, और ऐसे बादशाह अल्लाहू अकबर, कैसे बादशाह से बताता हूं कि वो कैसे बादशाह थे। एक रोज वो सोए हुए थे अपने बिस्तर पे, और जहां उनका बिस्तर लगता था उनके बिस्तर तक, उनके बेडरूम तक आने तक कई दरवाजे थे, उसके बाद उनके बेडरूम तक लोग पहुंचते थे, और हर दरवाजे पर पहरादार हुआ करता। गौर से सुनिएगा, उलमाए किराम थोड़ा दुआ फरमाएं। पहरेदार होते, सोए हुए थे, लेटे हुए थे, आंख लगी, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे से कोई गुजरा, चौंक के उठ गए, आवाज दिया पहरेदारों को, कहां हो पहरेदारों? सबके सब हाजिर हो गए। क्या हुआ? बादशाह सलामत जान की अमान हो, क्या हुआ? कहा मेरे कमरे से कोई गुजरा है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक नहीं कई दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर नंगी तलवार लिए पहरेदार खड़े हैं, कैसे कोई आएगा? मुतमईन हो गए पहरेदार, फिर अपनी ड्यूटी में लग गए। अभी फिर आंख लगी थी, ऐसा लगा कि छत पर कोई धूमधाम कर रहा, दौड़ रहा, चौक कर उठे पहरेदार, सब हाजिर हुए। क्या हुआ? छत पर आवाज आ रही ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग सब तैयार हैं बिल्कुल, आप इत्मीनान से सोइए। फिर मुतमईन हो गए, सोए। जैसे ही थोड़ी सी आंख लगी थी, क्या देखा? कोई छत पे दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। अब आवाज नहीं लगा, बादशाह ने, इब्राहिम बिन अदहम ने आवाज नहीं लगाई। गौर से सुनिएगा, मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं। आवाज नहीं लगाई, खुद ही दौड़ के छत पर चले गए, और चले गए तो पकड़ भी लिया। क्या कहने? पकड़ लिया। पकड़ा तो पूछा, क्या मियां क्या कर रहे हो, यहां क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, क्या गरज है, क्या काम है? कहा ऊंट को ढूंढने आ गया, अपना ऊंट खोजने, तलाश करने आ गया हूं, मेरा ऊंट खो गया है, तलाश करने आया हूं। कितना नादान है तू, कहीं छत पे ऊंट आता, नादानी नहीं तो क्या है? कभी ऊंट छत पे आता है क्या? किसी का ऊंट किसी की छत पे मिलता है क्या? पलट के जवाब दिया, बादशाह अगर
ऊंट नहीं मिलता तो नर्म बिस्तर पे खुदा नहीं मिलता, नर्म गद्दे पे खुदा नहीं मिलता। अच्छा है, नर्म गद्दे पर खुदा नहीं मिलता। तकबीर, नारे रिसालत। ऐ आराम की नींद सोने वालों, अगर खुदा को पाना चाहते हो तो टूटी चटाई पे सजदे करके दे, फिर देखो रब मिलता है कि नहीं। हमने सजदे का लुत्फ उठाया ही नहीं। वही इब्राहिम बिन अदहम, हजरत बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही इब्राहिम बिन अदहम बादशाह है ना, बादशाह अभी बादशाहत है, अभी बादशाही उन्होंने ठुकराई नहीं, मगर ईमान और खुदा से लगाव की जो चिराग की लौ है वो थोड़ी तेज हो गई। बादशाह जहां सोता था ना, उसका एक मखसूस कमरा था, खास कमरा था, उसमें सोते थे वो, और उस पर बड़ा कीमती गद्दा होता, उस गद्दे पे बादशाह सोता। अच्छा, हम लोग जो इस गद्दे पे सोते हैं 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 का गद्दा होता। पैसे अगर किसी के पास ज्यादा हो तो 20-25 हजार का भी गद्दा लेके रखा होगा, है कि नहीं? तो बादशाह का गद्दा कैसा होगा? बादशाह वक्त है, उस गद्दे पे भी कीमती गद्दा, और उसके बाद भी 100 केजी यानी 1 कुंटल गुलाब फूल की पत्तियां पहले उस पर बिछाई जाती थी। उसके लिए एक खातून को मुकर्रर किया था, एक औरत को उस काम के लिए मामूर कर रखा था। गुलाब फूल की पत्तियां हर रोज मंगवाई जाती, रेडी निकाली जाती, कांटे चुन के निकाल लिए जाते, सिर्फ पत्तियां 100 केजी उस गद्दे पे बिछाई जाती थी, गुलाब फूल की पत्तियां। फिर बादशाह को जाके खबर दी जाती थी आपका बिस्तर तैयार है। बादशाह फिर अंदर आता और उस गद्दे पे सो जाया करता था। अल्लाहू अकबर, जिंदगी का मामूल यही हो चुका था। वो खातून जो उस काम के लिए मुकर्रर की गई थी, हर रोज वो बिस्तर पे लगाती, बिस्तर पे फूल बिछाती, फूल की पत्तियां बिछाकर बादशाह को खबर देती, तब वो अंदर आता। एक रोज बिस्तर पे फूल बिछा लेने के बाद उस औरत को यह ख्याल आया, बादशाह एक तो नर्म गद्दा है, उस पर गुलाब फूल की पत्तियां बिछाता है और उसके बाद इस पर सोता है, सोने में कैसा लगता होगा। मैं बाहर जाऊंगी, बादशाह से कहूंगी कि बिस्तर तैयार है, तब वो अंदर आएगा। एक काम करती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ सोकर कि कैसा लगता है सोने में। बादशाह सोता होगा तो कैसा लगता होगा सोने में। वो औरत थोड़ी देर के लिए जैसे ही उस बिस्तर पे लेटी थी, फूल की पत्तियां बिछाई जा चुकी थी और उसके बाद वो लेटी। एक तो कमरा खुशबू से मुअत्तर था और फूल की पत्तियों की नमी का जो एहसास हुआ उसके बदन को, फौरन आंख लग गई। आंख लग गई तो लग गई, नींद आ गई तो आ गई। बादशाह इंतजार कर रहा था, क्यों औरत अभी तक नहीं आई, वो खातून अभी तक बाहर नहीं आई, वो औरत अभी तक नहीं आई, वो कनीज अब तक मुझको आकर खबर नहीं दिया, देर हो गई, कर क्या रखी है। इंतजार करते करते थक गए, बादशाह खुद ही अंदर चला आया। अब चलो मैं चलता हूँ, देर हो गई, जरा देखूं वो क्या कर रही है, आज क्यों देर हो रही है बिस्तर लगाने में। जब अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं बादशाह सलामत, देखा कि वो औरत जो फूल की पत्तियां हर रोज बिछाती थी, वो नौकरानी आज उसके बिस्तर पे सोई हुई है। जलाल आया बादशाह को, कोड़े उठाया, मारना शुरू किया। तेरी इतनी हिम्मत के बादशाह के बिस्तर पे सो जाए, इतनी जुर्रत के तू बादशाह के बिस्तर पे सो जाए। गुस्से में भरे हुए कोड़े पे कोड़ा दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो नाचती हुई उठती है, बेचैन हो जाती है। बादशाह ने पहरेदारों को आवाज दिया, बुलाया, कहा इतने कोड़े मारो इस औरत को कि इसके बदन की सारी चमड़ियां नीचे उतर के आ जाएं, उतर के नीचे आ जाएं। इतने कोड़े लगाओ कि इसकी सारी चमड़ी नीचे उतर के आ जाए। अब वो औरत को कोड़े लग रहे हैं, औरत रोती चली जा रही है, वो चीखती जा रही है। बस एक जुमला है जो आपकी अदालत में रखना है, अल्लाहू अकबर। वो बादशाह मरवा रहा है, बादशाह कोड़े खिलवा रहा है, बादशाह सारा मंदिर देख रहा है, कोड़े लग रहे हैं, पहरेदार कोड़े मारते चले जा रहे हैं। वो चीख रही है, वो चिल्लाती जा रही है, वो फरियाद करती चली जा रही है, वो आहो बका करती चली जा रही है, वो रोती जा रही है। रोते रोते ऐसा होता है, अचानक वो मुस्कुरा देती है, अचानक वो हंस पड़ती है। बादशाह ने रोक दिया, ओ पहरेदारों जरा ठहरो। सबके सब ठहर जाते, कोड़े बंद हो गए, कोड़े लगना बंद हो गए। बादशाह आगे बढ़ के पूछता है, ए खातून एक बात बता, अभी तो तू रो रही थी, मुस्कुराने क्यों लगी थी, अचानक मुस्कुराने क्यों लगी, अचानक क्यों मुस्कुराने लगी। कहा पढ़ रहे थे कोड़े तो रो रही थी, दर्द हो रहा था तो रो रही थी, मार खा रही थी तो रो रही थी, कोड़े बरस रहे थे तो रो रही थी, मगर एक बात का ख्याल आया तो
हंसी आ गई, एक बात का ख्याल आया तो मुस्कुराहट आ गई। कहा ख्याल क्या आया ये तो बताओ। कहा कोड़े पड़ रहे थे तो रो रखी थी, दर्द हो रहा था रो रखी थी, पिटाई हो रखी थी रो रखी थी। अचानक सोते बिस्तर बिछाने के बाद ये ख्याल आया, कोड़े पड़ते पड़ते ये ख्याल आया, मैं तो जानबूझकर सोई भी नहीं थी इस गद्दे पे, मैं तो बेइरादा सिर्फ चेक करने के लिए सोई थी, आंख लग गई। मैं ये सोच के हंस पड़ी, एक रोज इस गद्दे पे सोई तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, जो इस गद्दे पे बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े पड़ेंगे, उसको कितने कोड़े पड़ेंगे। एक रोज सोई तो इतने कोड़े लग रहे हैं, जो बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे। क्या कहने, नर्म गद्दे पे खुदा नहीं मिलता, टूटी चटाई पर सजदा करने से खुदा मिलता है। अगर नर्म गद्दे पे खुदा मिलता तो गरीब नवाज कभी टूटी चटाई, मुसल्ला और तस्बीह लेकर अजमेर न उतरते। दौलत वालों का मुकाबला गरीब नवाज ने दौलत से नहीं किया, तलवार से नहीं किया। हाय हाय हाय, तवज्जो हो तो एक बात कहूं, मेरे ख्वाजा को भी एक जोगी ने परेशान किया था। परेशान किया नहीं था, करना चाहता था। अरे बोलिए ना, एक जोगी था जो ख्वाजा को परेशान करना चाहता है। आज भी जोगी है, ख्वाजा के गुलामों को परेशान करना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ख्वाजा ने इस जोगी के साथ क्या किया? क्या तलवार उठाई थी? क्या बम से काम लिया था? क्या बंदूक उठाया था? नहीं नहीं, उस जोगी का मैदान जो सर किया मुसल्ला और तस्बीह से। ऐ ख्वाजा के गुलामों, अगर आज तुम्हें भी जोगी का मुकाबला करना है तो सजदे का आदी हो जा, वो ढेर हो जाएगा, वो ढेर हो जाएगा, मगर तू सजदे के करीब नहीं जाता। बात मैं खत्म कर रहा हूं, दूर रहिए उन चीजों से जो खुदा के करीब होने से तुझे दूर करे, उसके करीब होइए जो तुझे खुदा के करीब करे। बात समझ में आ रही है? आए हाय, सुनिए, ख्वाजा की एक बात करते हैं बरकत हासिल करने के लिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बातें बहुत तवील हैं इस सिलसिले की, बड़ा वसी उन्वान है ये जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, मगर चूंकि आपके बहुत सारे मेहमान हैं, सबको आपकी खिदमत करनी है, तवज्जो से सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर तशरीफ ले जाते हैं। किस लिए? मुरीद होने के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। फरीदुद्दीन गंज शकर तशरीफ ले जाते हैं मुरीद होने के लिए। जब पहुंचे ना, ख्वाजा की खिदमत में पहुंचे ना, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज एक खुश्क पेड़ से अपनी पीठ लगाए, टेक लगाए बैठे हुए थे। वो पेड़ सूखा हुआ था, खुश्क टहनी। देखा, कहा ये अल्लाह का वली है, सूखे पेड़ से टेक लगाए हुए, ये अल्लाह का वली है जिससे मैं मुरीद होने आया हूं, ये अल्लाह का वली है जो सूखे पेड़ से टेक लगाए बैठे हैं। सोचा ही था, बोले नहीं थे बाबा फरीद, बोले नहीं थे, सोचा था। जो सोचा ना, तो ख्वाजा गरीब नवाज को पता चल गया, ये है हमारे ख्वाजा। सोचा उसने, अब पता चल गया। पता चला तो बाबा फरीद पे नजर डाल दी गरीब नवाज ने, नजर मिला ली, अब फिर नजर हटा ली। बोलिए ना भाई, मोहब्बत से बोलिए ना। बाबा फरीद पे नजर डाली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। क्या कहने? नजर डाली, फिर वहां से नजर हटाई, और जिस सूखे पेड़ से टेक लगाई थी गरीब नवाज ने, उस पेड़ पे नजर डाली। पहले फरीदुद्दीन पे नजर, फिर उस पेड़ पे नजर। सोचा क्या था बाबा फरीद ने, ये वली है,
जो अपनी पीठ लगाए हुए हैं सूखे दरख्त से, सूखे पेड़ से टेक लगाए बैठे, ये वली पता चल गया तो नजर उठाई डाल दी, और वहां से नजर हटाई तो पेड़ पे डाल दी, और जो पेड़ पे नजर डाली ना गरीब नवाज ने तो हरियाली आ गई, शाखें निकल आई, पत्तियां लग गई, फल आ गए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो फल आ गए तो फिर फरीदुद्दीन पे नजर डाली, अरे बोलिए बोलिए, फिर फरीदुद्दीन पे नजर डाली, देखा आओ भाव ना, देखा कि चेहरे पे खुशी का असर है, फिर नजर हटाई गरीब नवाज ने, फिर पेड़ पे डाल दिया, जब पेड़ पे दोबारा नजर डाली ना फिर वो पेड़ सूख गया, फिर वो पेड़ सूख गया। देखने लगे फिर फरीदुद्दीन, ये क्या हो गया, फिर फरीदुद्दीन पे नजर डाल दी, आए हाय सुभान, करीब हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं, नजर 2-3 बार डालते रहे, हटाते रहे, कभी पेड़ सूखे, कभी हरियाली आए, कभी पत्तियां लगे, शाखें निकल जाएं और कभी फिर सूख जाए, देखते रहे सारा मंजर बाबा फरीद। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं फरीदुद्दीन ये कब तक नजर का खेल खेलते रहोगे, फरीदुद्दीन कब तक नजर का खेल खेलते रहोगे, फकीरी करना है या आंखें मिलाना है, फकीरी से काम रखो, सूखे और हरे पेड़ से मतलब न रखो। मुरीद होने आए हो, जाओ दिल्ली चले जाओ, चले जाओ मेरे कुतुबुद्दीन के पास चले जाओ, मेरे कुतुबुद्दीन के पास चले जाओ। गौर से सुनिए, बात खत्म कर रहा हूं, क्या नजर है जी, वाकई हम लोग ऐसे ख्वाजा के मानने वाले हैं ना, नजर डाल दे तो मुकद्दर ही बदल दे। चले दिल्ली आए, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का पता पूछा, कुतुबुद्दीन कहाँ रहता है, कोई दिल्ली में है कुतुबुद्दीन, पता चला क्या देखा, बच्चे खेल रहे थे, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठकर बच्चों का खेल देख रहे थे, किसी ने बताया यही है कुतुबुद्दीन, कहा अरे ये तो जवान है, पीर और जवान, भेजा है ख्वाजा ने जहां मुझको, वो तो अभी जवान है। करीब गए थे, बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया फरीदुद्दीन यहीं ठहरो, और मोहब्बत से, जरा और मोहब्बत से कहा यहीं ठहरो। दरवाजे के अंदर गए बाबा कुतुबुद्दीन, और अंदर जाने के बाद फिर बाहर आए तो पूरी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। देखने लगे फरीदुद्दीन, अभी तो जवान थे, अभी बाहर से अंदर गए, अंदर से बाहर आए तो ज़ईफ हो गए, अभी बूढ़े कैसे हो गए। अब बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, ए फरीदुद्दीन तुझे पीर से मतलब है या जवानी और बुढ़ापे से मतलब है? जवानी और बुढ़ापे से मतलब है, पीर से मतलब रखो, जवानी और बुढ़ापे से मतलब न रखो। हाय हाय मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान अच्छा वो नहीं होता जिसका स्टेज अच्छा हो, जिसकी अंजुमन अच्छी हो, जिसका चौक चौराहा अच्छा हो। इंसान वो अच्छा होता है जिसकी तन्हाई अच्छी होती है, जिसका अकेलापन अच्छा होता है, जिसका बंद कमरा अच्छा होता है। इंसान अकेले में गुनाह करता है, चौराहे पे गुनाह नहीं करता, चौराहे पे कोई जिना नहीं करता, चौराहे पे कोई अय्याशी नहीं करता।